ओम साई राम। आशा करती हूँ सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। और दोस्तों, कई सारे ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं कि हमने तो बाबा के बहुत 9 व्रत कर लिए, हमने तो बहुत कुछ कर लिया, साईं सचरित ग्रंथ का हमने पाठ कर लिया, लेकिन हमारी मनोकामनाएं पूरी ही नहीं हो रही है। बाबा न जाने क्या बात है कि बाबा हमसे हमारी कोई इच्छा बाबा पूरी ही नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जब से आप भक्त बने हैं बाबा के, जब से आप बाबा जी को मानने लगे हैं, अगर आप इस चीज को अगर आप देखेंगे ना, मान लीजिए कोई 5 सालों से मान रहा है, तो 5 सालों से उस समय 5 जब से आपने मानना शुरू किया, आप एक कागज और पेन ले लीजिए और उसमें लिखिए कि आपकी कितनी सारी इच्छाएं थी। मान लीजिए आपकी 10 इच्छाएं थी, 10 में से आपकी कितनी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, खाली 2-3 इच्छाएं होगी जो कि पूरी नहीं हुई है। उसके लिए भी कोई ना कोई कारण है। जो पूरी हो चुकी है, जो खुशी हमारे पास में है, हम उसको तो देखते हैं नहीं, और जो हमारी जो इच्छा पूरी हुई नहीं ना, उसी के पीछे बस नहीं है, नहीं है, कोई किसी में नहीं है, मेरे पास नहीं हो रहा है, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे कर्जे नहीं उतर रहे हैं, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरा मकान नहीं बन रहा, मेरा ये नहीं हो रहा है, कोई ना कोई हमें प्रॉब्लम लगी। लेकिन जो चीज है हमारे पास, जो खुशी है, हम उसको ना देते, हम उसी में जीते हैं जो हमारे पास में नहीं है। हमारा ध्यान लगातार उसी पे रहता है जो हमारे पास में नहीं है। ये लॉ ऑफ नेचर है दोस्तों, एक लॉ ऑफ एक ये है पूरा ब्रह्मांड का नियम है ये, कि अगर हमारा ध्यान लैक की तरफ में रहेगा ना, हमारे यूनिवर्स जो है हमको उतने ही मौके देती है कि हम और भी ज्यादा कमियां आए, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता हमें क्या चाहिए। जिस चीज में हमारा ध्यान रहता है वही चीज हमको वापस भी मिलती है। इसलिए जो चीज आप छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढिए, चाहे आप अपनी कोई भी, चाहे आप फेवरेट आइसक्रीम खा रहे हैं, उसके लिए भी आप थैंक यू बोलिए। ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर होता ही नहीं, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए हर बात के लिए। अब कोई कहेगा कि हमारे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं ग्रेटिट्यूड करने के लिए, हमारे पास क्या है, हमारे पास में खाना तो है, हमारे पास में चाहे घर पे हो, चाहे रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, वो भी तो रेंटेड हाउस में कितने लोग हैं जो रेंट हाउस में रह पाते हैं, है ना। वो तो कई सारे लोग आप देखिए तो कहीं पे भी सड़क के किनारे बेचारे सोए हुए रहते हैं, या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पे लोग सोए हुए रहते हैं। अगर हम रेंटेड हाउस में भी रह रहे हैं तो हम दे तो पा रहे हैं, हाँ ठीक है, अपना घर चाहिए, सब कुछ हो जाएगा, नौकरी चाहिए, सब कुछ जरूरी है। लेकिन जो नहीं है केवल उसी के बारे में हम सोचते रहो, जो है उसको हम ना ही देखें। और जो कहते हैं ना कि जैसे कि हमने कई ऐसे भी बहुत दुख होता है ये ऐसे लोगों की बातें सुन के, कि अब तो हमने साईं सचरित पढ़ना ही छोड़ दिया क्योंकि हमें बाबा से नाराजगी है, हमने हमारी इच्छा बाबा ने पूरी नहीं करी इसलिए हमने छोड़ दिया। तो भाई ठीक है, आपने छोड़ दिया, अच्छी बात है। बाबा ने क्या कभी आपसे कहा था कि आप साईं सचरित पढ़ो या फिर 9 व्रत करो, 9 दिए जलाओ, 5 दिए जलाओ, या ऐसा कुछ बोला था क्या बाबा ने? बाबा ने नहीं बोला था। आप अगर कर रहे हो तो आप ये सोचोगे कि मैं कर रही हूँ एक आशा से, एक लालच से, क्योंकि मैं पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे बदले में ये बाबा को बदले में इच्छा पूरी करनी है। ये सब केवल ये सोचना, अपनी इच्छा रख दी, बाबा को पता है आपकी इच्छा क्या है, बाबा जरूर पूरी करेंगे। हमें अपने कर्म भी तो काटने होते हैं ना। बाबा ने जो इच्छा पूरी की उसकी तरफ हम नहीं देखते हैं, जो इच्छाएं नहीं हो पा रही उसके लिए बाबा से नाराज हो जाते हैं। कई बार हम उनकी पूजा पाठ मत करी, बाबा ने नहीं बोला है, तो मानना ही बंद कर देते हैं। तो किसी भी भगवान को फिर क्या होता है कि भटकते रहेंगे, इस भगवान को छोड़े दूसरे भगवान को मानने लग गए। और फिर क्योंकि हम सुन लेते, अच्छा ये गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उनके, हाँ करो, सबकी आस्था रखो, लेकिन ऐसे इस तरह से भटकते रहेंगे। हम ये देखते हैं उन्होंने गोपाल की सेवा करते, उनकी इतनी उनकी इतनी इच्छाएं पूरी हुई है, तो माता रानी के भक्त है, उनकी इतनी इच्छा पूरी हुई है। ये तो देखिए उनके पीछे की उन्होंने कितनी साधना है, तो देखिए उन्होंने कितना स्ट्रगल, उन्होंने संघर्ष नहीं किया होगा। हमें वो नहीं दिखता, हमें केवल वो दिखता है कि आज वो इस पोजीशन पे है, इतने सब कुछ है उनके पास में, लेकिन हमें वो नहीं दिखता, उनको संघर्ष भरा जीवन हमने नहीं देखा होता है कहीं ना कहीं। तो ये जो लोग कहते हैं कि हमने छोड़ दिया, बाबा की तरफ आस्था ही उनकी जो है खत्म हो गई है, कई बार ऐसे भी जिनके ऊपर बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाती है, लेकिन बाबा को नहीं छोड़ते, बाबा को नहीं अपने, या अपने कोई भी इष्ट जिनको मानते उनका साथ नहीं छोड़ते, क्योंकि जो होना है वो होके ही रहेगा। हमारे पूर्व जन्म के फल होते हैं दोस्तों, ऐसा साईं सचरित में कई बार लिखा जा चुका है, भगवत गीता में लिखा जा चुका है सब कुछ। हमें अपने कर्म तो काटने ही होते हैं। पूजा पाठ का अब होता है कि पूजा पाठ का क्या फिर फायदा क्या हुआ, ये लाभ ये होता है कि हमें सब कुछ सहने की शक्ति मिल जाती है। भगवान हमारे साथ रहते हैं, भगवान हमारे साथ में रहते हैं, हमें सब कुछ झेलने की शक्ति मिल जाती है, बुरा समय जल्दी कट जाता है, ये लाभ होता है। हम अपने कर्म अच्छे कर रहे होते हैं, ये लाभ होता है उससे बहुत। ये सबसे बड़ा लाभ है, सबसे बड़ा आध्यात्मिक उन्नति है। ध्यान मेडिटेशन करना चाहिए। और बस ये होता है कि ये बात बहुत ज्यादा ये बुरी लगती है बार बार में
कि हमने हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, हमारे साथ में ये नहीं हुआ, हमारे साथ में वो नहीं हुआ, इस तरफ ध्यान मत दीजिए दोस्तों कि क्या इच्छाएं पूरी नहीं हुई है। इस बात पे ध्यान होना चाहिए कि हमारे पास में क्या क्या है। जो हो सकता है जो लाइफ आप जी रहे हैं ना, वो लाइफ जीने के लिए कई सारे लोग तरस रहे हैं। वो लोगों के पास में इतना भी नहीं है, लोगों के पास में 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती। आप देखिए जिनको आप दान करते हो ना, तो उनके पास में वो दान ले रहे हैं, उनके पास में क्षमता ही नहीं कि अपना ही पेट पाल सके, तो फिर वो दान वो लोग क्या कर पाएंगे। तो इसलिए इन सब छोटी छोटी चीजों से हमें बहुत ऊपर उठना चाहिए। भगवान से हमें ये सब नहीं, भगवान को सब पता है, ईश्वर सब कुछ हमें देंगे, थोड़ा सबूरी रखिए, सारी इच्छाएं पूरी होती रहेंगी, जरूर होती रहेंगी। और तो बस ये मुझे लगा कि एक मैसेज है और आप सभी के लिए, और भगवान जरूर सब इच्छा पूरी करेंगे, उन सब पे आस्था मत हटाइएगा। अभी पिछले दिनों मैंने आपसे बात की थी कुछ दिन पहले कि हमारे एक साईं परिवार के सदस्य है, उनके साथ इतना बड़ा वो हो गई, उनके पति सुसाइड कर लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने बाबा पे विश्वास उनका नहीं वो हुआ। हाँ, थोड़ी शिकायत जरूर है कि कौन से ऐसे समझते हैं, कौन से ऐसे गलती हो गई उनसे। गलती कुछ नहीं हुई है, बस वही हम किसी के कर्म को हम नहीं सुधार सकते, क्या पता किसकी नियति में क्या लिखा है सब कुछ। तो बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो कि बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए लेकिन बाबा का साथ नहीं छोड़ते, अपने इष्ट का साथ वो नहीं छोड़ते। और कुछ भक्त ऐसे जो थोड़ी सी जो होते ना, आम के पेड़ में जो बौरे होते हैं ना, जो वही आम अंत में जो पकता है, वही बौर अंत में पक्के आम बनते हैं, जो कि उससे बहुत लास्ट में, यानी कि उससे पहले जो भी बौर होती है, अधिकतर जो बौर थोड़ा सा आंधी तूफान में गिर जाते हैं, लेकिन जो आंधी तूफान से भी ना गिरे, जो एकदम पक्के जो होते हैं, वही अंत में आम बन के फल बन जाते हैं, आम फल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हमें वो कच्चे वो हल्के वाले बौर हमको नहीं बनना है, हमको एकदम से पक्के वाले भक्त हमको बनना है, जिससे कि या कुछ भी हो जाए, घिरे संकटों के पर्वत, चाहे बिजली ही टूट पड़े, साईं का लेना सदा तुम सन्मुख, सबके रहो खड़े। ठीक है दोस्तों, तो अपने इसी संदेश के साथ में ओम साई राम, जय साई राम।